हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आपके चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर है और ये चैप्टर आपको देके जाता है 4 से 8 नंबर, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है। देखो, इंपॉर्टेंट हर चीज है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी एज अ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यार 10 से 12 क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं बोलूंगी 12 से 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जल्दी से बेटा जी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। अपने दोस्तों को बता दो जल्दी से कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आज हम लोग को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज क्लास 7 बजे से 8 बजे तक होगी, क्योंकि 8 बजे आज आपकी मैराथन है फिजिक्स की, जो कि तुषार सर लेने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है और सारे के सारे मेरी क्लास के बाद उस मैराथन में जाएंगे। तो जल्दी से बेटा जी फटाफट से अपने दोस्तों को बोल दो और जल्दी से सेशन शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मेरे को थम्स अप भी दे दो कि आप लोग रेडी हो, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का है। ठीक है, लो है वॉइस? अच्छा रुक जाओ, फिर वॉइस भी ठीक करवा रहे हैं बेटा। हाँ एग्जैक्टली बायो बाबा, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें कमेंट करना है, तुम्हें आंसर करना है होमवर्क का, है ना? वॉइस लो है, मैं बुला रही हूं यार। रुक जाइए फटाफट से, जब तक सबके सब वॉइस लो है। चेक कर लो। हाँ, तो वॉइस भी ठीक हो रही है, वॉइस भी ठीक हो रही है बेटा जी। तब तक आप लोगों को क्या करना है, थम्स अप भेजने हैं। अपने दोस्तों को बता दो, सारे बच्चे अभी तक मुझे नहीं दिख रहे हैं जितने होते हैं क्लास में, ताकि हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर दे। थम्स अप नहीं है, स्प्राइट है तो स्प्राइट लेके आए जे। ठीक है, हाय अंकित, रेशमा, अमेजिंग, वंडर्ड, हाय किंग प्लेयर, बेटा कैसे हो? दीपिका कैसे हो बेटा? बायो बाबा, साक्षी, सुदीक्षा, एजे कैसे हो? सारे के सारे जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। अब वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी ये भी बता दीजिए, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ कोई बात नहीं मयंक, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। अब तू पढ़ाई पे ध्यान दे सिर्फ। ठीक है, राधे राधे बेटा जी, राधे राधे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। चैट जिस तरह से कल चल रही थी एकदम फर्राटे से, वैसे ही मुझे चैट चाहिए आज की भी। ठीक है, सबके आंसर आने चाहिए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपको पूरे 4 नंबर देके जाएगा, और मैंने पोल भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ पोल होगा अंकित यादव, पोल स्टार्ट कर दिया है। पोल के लिए आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में ABCD आंसर करना है। ठीक है, फटाफट से, द न्यूरल सिस्टम विद इन अ ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है न्यूरल सिस्टम? फटाफट से बताइए, फटाफट 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 फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा जी, फटाफट से बताइए। हाँ डी 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 डी, बोथ बी एंड सी बोल रहे हो, यानी कि तुम बोल रहे हो कि आपका जो न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस दे रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेशन हो सके। यही बोल रहे हो तुम लोग, यही बोल रहे हो तुम लोग, बताओ जल्दी। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ फटाफट से, यही बोल रहे हो तुम लोग हैं? तो यार यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स, एक मिनट, हाँ देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स तो आपका न्यूरल सिस्टम नहीं देता है। कौन देता है फिर? जल्दी से बताइए। न्यूरल सिस्टम को क्या, ये वाला जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, कौन सा सिस्टम दे रहा है? कौन सा सिस्टम दे रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से, कौन सा सिस्टम दे रहा है? हाँ जी फटाफट से बताइए बेटा। हाँ एग्जैक्टली शनाया, कौन देता है?
एंडोक्राइन सिस्टम देता है। कौन देता है बेटा जी? एंडोक्राइन सिस्टम का काम है कि वो हार्मोन रिलीज करेगा और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफर करेगा। एग्जैक्टली। हाय सुमित्रा, गुड इवनिंग बेटा जी। ठीक है, आपका न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस भी देता है और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। आपकी जो एनसीईआरटी का दूसरा पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसकी पहली लाइन इन दोनों पॉइंट्स को कवर करती है। ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा जी? ऑप्शन डी। और जिसने भी ए मार्क किया है उसने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या है? डी है। एजे, अग्नि, साक्षी, अंकित, डेड सोल, मैथ बाबा, वंदना, स्वीडी, कौशल, शगील, अमन, साइलेंट आइज, पीता, आदित्य, श्रेया, शनाया, सुदीक्षा, राजेश, दीपक, दिशु और चाहत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। फटाफट से कल मेरे को बोला गया कि मैम थोड़ा आंसर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे दिया करो, तो मैं आपको टाइम दे रही हूं। अब जल्दी से आंसर करिएगा। हाय श्वेता, हाय, कैसे हो बेटा? पूरी क्लास में रहना है आपको। ठीक है, फटाफट से बताइए बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। मयंक स्कूल की ट्रिप से बाहर आ और पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, जल्दी फटाफट से पोल स्टार्ट कर रही हूं मैं, पोल स्टार्ट कर रही हूं। सबके आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। व्हाई इज नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स कंसिडर्ड बेटर ऑर्गेनाइज एज कंपेयर टू हाइड्रा एंड प्लेनेरिया? ठीक है, क्यों उसको बेटर ऑर्गेनाइज बोला जाता है? फटाफट से बताइए, बताओ 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 बताओ। हाँ बताओ, जल्दी बताइए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ए सी दो चीज के दो आंसर क्यों मिल रहे हैं बेटा? हाँ, दो आंसर क्यों मिल रहे हैं बेटा? देखिए आपका, जब हम लोग हाइड्रा के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा जी, जब हम लोग हाइड्रा के नर्वस सिस्टम का बात करते हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर हाइड्रा में प्रेजेंट होती है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। सही कह रही हूं? हाइड्रा में क्या प्रेजेंट है बेटा जी? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होती है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। वहीं पर जब हम लोग इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स में आपको ब्रेन मिलेगा, आपको गैंग्लिया मिलेगी और न्यूरल टिश्यूज मिलेंगे। इसी वजह से इसको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। ठीक है, इसी वजह से, हां जी, नर्व नेट होते हैं। एग्जैक्टली शनाया, और इसी वजह से इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। ठीक है, फिर भी दूसरे और देख लेते हैं। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया डू नॉट, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाइड्रा पोजेस द लीस्ट डेवलप्ड नर्व कॉर्ड। अरे नहीं बेटा, अभी यहां तक बात नहीं पहुंची। प्लेनेरिया डू नॉट पोजेस ब्रेन व्हाइल द रूडिमेंट्री ब्रेन इज फाउंड इन इंसेक्ट। देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको सिर्फ नर्व नेट मिल रहा है, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, और यहां पर आपको ब्रेन भी मिल रहा है, गैंग्लिया भी मिल रहा है और न्यूरल टिश्यू भी मिल रहा है। तो आंसर डी होगा फर्स्ट होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा बेटा जी? ए होगा। तो श्रेया, सुदीक्षा, इनफ्यूरियस, स्वीडी, अतुल, अग्नि, कोमल, एजे, चाहत, श्वेता, सुनैना, पीता, विजया, वंदना, डॉक्टर अनिकेत, रेशमा, कौशल, पीके गेमिंग, बायो बाबा और शनाया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आफिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से आया करो। मैं टॉपिक कब कब पढ़ाती हूँ बेटा? अभी आपकी 15 डे सीरीज चालू होने वाली है, आज से मैराथन चालू होने वाली है। टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग प्रारंभ में पढ़ा चुके हैं, बट क्योंकि मुझे पता है बहुत सारों का बैकलॉग है, हमें पता है, तो हम लोग लेके आ रहे हैं आज से आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आंसर कर दीजिए। हाँ, जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से आंसर करेंगे सारे। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है बेटा जी, जल्दी फटाफट से बी और सी में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। हाँ,
बी और सी में कंफ्यूजन दिखाई दे रही है मुझे। वाई दिस कंफ्यूजन बेटा जी, क्यों है कंफ्यूजन? हाँ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताओ 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 फटाफट से बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी, बी और सी में यार कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। एक स्टेटमेंट इनमें से ऐसी है जो बहुत क्लियरली बोल रही है कि मैं गलत हूं, एक स्टेटमेंट इनमें से ऐसी है जो बहुत क्लियरली बोल रही है कि मैं गलत हूं। तो बेटा जी आपकी जो पहली स्टेटमेंट, जो असर्शन स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, वो बोल रहा है दैट न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स इन वर्टिब्रेट्स एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही है। आप अगर आपके न्यूरल सिस्टम वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखेंगे, वहां पर क्या बोला जा रहा है? दैट द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। डेवलप्ड है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर हम लोग उनको कंपेयर करते हैं इनवर्टिब्रेट से, तो आपकी ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखा जाए, इन इंसेक्ट्स न्यूरल टिश्यू एक्ट एज ब्रेन। नहीं, आपके इंसेक्ट में आपको ब्रेन अलग मिल रहा है, आपको गैंग्लिया अलग मिल रही हैं और न्यूरल टिश्यू अलग मिल रहा है। न्यूरल टिश्यू ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करता है। अगर हम लोगों ने जब नर्वस सिस्टम कॉकरोच का पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, इस तरह से एक नर्व कॉर्ड है, यहां पर एक ऊपर वो है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया है, आपकी सुपर इसोफेजियल गैंग्लिया है, इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो यहां पर आपकी ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। ये क्या है बेटा जी? गलत स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? सी होना चाहिए था। अब मेरे बच्चों ये बता दो, तुमने बी काहे कर रखा है? हाँ, मोय मोय हो गया, मोय मोय ही कराते रहते हो बेटा तुम लोग, है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा इंसेक्ट नहीं है, मेरे शब्दों पे मत जा, मेरी बात समझ, ठीक है? हाँ जल्दी बताओ यार, ये क्यों मोय मोय करा रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? इतनी मतलब इतना इजी बता रखा है यहां पर स्टेटमेंट, तुम लोग इस स्टेटमेंट को सही कैसे कह सकते हो? यस मैम पढ़ा था, लेकिन हम भूल गए क्योंकि हमें आदत हो चुकी है ऐसा भूला। कौन सी मूवी है जिसमें वो आता है भूला? ऐसे ही हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है? तो आंसर क्या है बेटा जी? सी है। आंसर क्या है बेटा जी? सी है। चाहत, फास्ट फायर, एजे, बायो बाबा और दीपक ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल? ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, है ना? ये नीट एडवांस का क्वेश्चन है जो तुम्हें पता ही नहीं होगा बेटा। प्रिंस कहां है? आज प्रिंस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ जी फटाफट से, हाँ गोलमाल, एग्जैक्टली, जल्दी फटाफट से बेटा जी, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा। आलिया नवाज, गुड नाइट नहीं, सोना नहीं है, पढ़ना है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। कौन सी यूनिट है जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रही है और कंट्रोल भी कर रही है? जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। और जो नया बच्चा आता जा रहा है, अपनी अटेंडेंस मार्क करना ना भूले, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए, सबकी आंसर चाहिए बेटा। हाँ जी, तो ए दिखाई दे रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई, ठीक है, आया है, ठीक है। चलो क्या दिखाई दे रहा है बेटा जी? ए आंसर दिखाई दे रहा है। तो बेटा जी आपकी एनसीईआरटी बड़े क्लियरली बोलती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल कौन करता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है आपका ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या है बेटा जी? दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो आंसर क्या है? ए होगा। अब मुझे यह बता दो कि आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्या कर रहा है? अगर ब्रेन आपका और स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो आपका पीएनएस क्या कर रहा है? जल्दी बता दीजिए। सिद्धार्थ सर नहीं हूं मैं, मैम हूं। जल्दी फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी कि आपका पीएनएस क्या कर रहा है? क्या बात है, क्या बात है कोमल, कितने सही रहे ये भी बता दूं। हाँ
क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन कर रहा है। पीएनएस क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन कर रहा है। नहीं बेटा, पीएनएस अलग सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। न्यूरल सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस में डिवाइडेड है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पर आपकी नर्व्स होती है, नर्व्स कंटेन करता हुआ है। नर्व्स है तो क्या काम करेगा? ट्रांसमिशन का काम करता है। क्या करेगा? बेसिकली ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, चुगली करता है। चुगली यहां की बात वहां, वहां की बात वहां करता है। ठीक है, तो कोमल, सुदीक्षा, पीता, कौशल, वंदना, शनाया, दिशु, दीपक, सुनैना, लकी, अग्नि, श्रेया, फास्ट फायर, अंकित, चाहत, करुणा, आफिया, संध्या, शाहीन और आसिम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से। हाँ फटाफट से बेटा जी, फटाफट से हट गई हूं साइड। जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट दी वर्किंग ऑफ हार्ट? हार्ट से क्या लेना है देना है बेटा जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का? क्या कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? जल्दी बताइए, क्या करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? हार्ट रेट बढ़ा रहा है या हार्ट रेट कम कर रहा है? कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? कर क्या रहा है पीएनएस? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, कर क्या रहा है आपका पीएनएस? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। हाँ जी फटाफट से जल्दी 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 जल्दी। क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिड्यूस करता है हार्ट रेट को। और बेटा जी अगर हार्ट रेट कम होगा, अगर हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? जल्दी बताइए, अगर हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी बता दीजिए फटाफट से। अगर हार्ट रेट कम होता है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बताइए। स्ट्रोक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद होगा सबको, उसी से रिलेट करना है। जल्दी बताइए फटाफट से। क्या बात है मयंक सैनी, बेटा पढ़ने के लिए नई आईडी बना लेता तो अच्छा लगता ज्यादा। हाँ क्या करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली अंशुल, अतुल, राजेश बेटा इंक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज कैसे करेगा? नहीं करेगा। साक्षी इंक्रीज नहीं होता है, हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है? जल्दी बता दो, स्ट्रोक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताइए। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू क्या और क्या? जल्दी बताओ। डिक्रीज करता है बेटा। अगर आपका हार्ट रेट कम होता है तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ डिक्रीज होगा अग्नि, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ ये क्या है? क्रीजेस क्या होता है अतुल सिंह यादव? हाँ जी एग्जैक्टली मिस्टर ए, आपका पूरा नाम जो भी है मिस्टर ए। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट जाएगा तब आपका कार्डियक आउटपुट बनेगा। हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, तभी तो आंसर ए है। तुम सबने ए आंसर दिया है लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है यहां पर, है ना? कॉपी पेस्ट चल रहा है। कोई बात नहीं शिव बेटा, कल भी लेट आए थे मुझे याद है, तुम है ना, लेट ही आते रहो, यही तो करना है। यूनिक, अंशुल, अतुल, कोमल, धनु, आंचल, लकी, सैड, मयंक सैनी, क्या बात है। शनाया, अतुल, अरुण, सृष्टि, आफिया, राजेश, साक्षी, सुदीक्षा, साइलेंटाइज, आशीष, अंकित और एजे ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट के क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एग्जैक्टली आंचल, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से ये बताओ कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का कार्डियक आउटपुट कितना होता है? बताओ बताओ फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए,
सबके आंसर आने चाहिए बेटा। ऐप की तरह हो पाती ना तो मैं यहां पर सच में प्राइवेट कर देती। जल्दी बताइए यार, कार्डियक आउटपुट पूछ क्या रही थी मैं, भूल गई, मैं ही भूल गई बेटा तुम्हारे चक्करों में। फटाफट से चलो पहले आंसर दे दो। हाँ, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। 5 लीटर, अरे 72 कैसे होगा? कार्डियक आउटपुट पूछ रही हूं, हार्ट रेट नहीं पूछ रही हूं बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? करिए इसका आंसर, आंसर करो, चलो आंसर करो। बहुत कंफ्यूज आंसर है वैसे भी ये वाले का। हाँ फटाफट से फटाफट से फटाफट से, हाँ जी फटाफट से बेटा जी, आंसर आने चाहिए, आंसर आने चाहिए बेटा, आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से तेजी से आंसर आने चाहिए, तेजी से आंसर आने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट से सबके आंसर बेटा जी। सी क्यों होगा मैथ बाबा? सेकंड ट्रू कैसे है? सेकंड ट्रू कैसे है बेटा? ये जो सी वाले अतुल सिंह, सी कैसे होगा? एजे सी कैसे होगा बेटा? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की बात करी गई है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की बात करी गई है, सी कैसे होगा बेटा? है अंकित यादव, सी कैसे होगा? अंशुल, असद, हाय असद। बेटा पहली स्टेटमेंट है कि आपका जो सीएनएस होता है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइडेड होता है, विच इज रॉन्ग। हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ के आए हैं कि आपका जो सीएनएस है वो 2 में डिवाइडेड है, एक है आपका ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है बोथ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आर एंटागोनिस्टिक इन देयर फंक्शन। बेटा एंटागोनिस्टिक यानी कि अपोजिट, यानी कि दुश्मन। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नहीं होते हैं। कौन होते हैं बेटा जी? पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक वाला जो सिस्टम है ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं। हाँ पोल हैंग हो गया है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या करे बताओ अब इसका। कोई बात नहीं, बेचारे को चलने दो, तुम आंसर दो, तुम्हारे आंसर में देख रही हूं। हाँ ये बताओ, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना बेटा जी, ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक होते हैं। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। पोल को कैसे रोकूं बेटा? पोल नहीं रुक रहा है, इस पे क्रॉस का ऑप्शन नहीं है। तुम पोल पे ध्यान ना देके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फटाफट से, फटाफट से। हाँ हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल जिद्दी रहना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। एजे, अंकित है, ठीक है, समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, पोल नहीं चल रहा है, आपको दिखाई दे गया होगा, तो आप फटाफट से आंसर पे आंसर करना है अब आपको, ठीक है। रिफ्रेश, ये वैसे रिफ्रेश नहीं होता। जल्दी आप पहले यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, इसका आंसर आपको करना है। फटाफट से डायग्राम देखो और अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करो। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से, फटाफट से बेटा, फटाफट से। अब पोल नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास से भग जाओगे, ठीक है ना, भगना भुगना नहीं है, ठीक है। क्लास पूरी लेनी है और अभी 8 बजे आपको मैराथन भी लेनी है, फिजिक्स की मैराथन है, तुषार सर लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए बेटा, फटाफट से, फटाफट से, तेजी से। हाँ जी, डी दिखाई दे रहा है, अच्छा हाँ डी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, हाँ डी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, और ए और सी रह गया है, वो भी डाल दो बेटा। ए और सी रह गया है, वो भी डाल दो बेटा, है जी, वो भी तो डाल दो, वो रह गया है। जल्दी बताइए बेटा, इमरान बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है, ठीक है। हाँ
चलिए 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 फटाफट से। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटाफट से बता दीजिए। ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बेटा जी, फटाफट से। क्या बात है सिद्धार्थ, वेरी गुड। हाँ बेटा लकी, इसमें मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा, 8 बजे तक क्लास है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें करना है अपना टाइम वेस्ट तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी ब्रेन, ठीक है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटाफट से बताइए। आज पोल रुकेगा ही नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटाफट से सबके सब बताएंगे। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी फटाफट से। ए तो आपका ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, जरा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ी तेजी से आंसर आना चाहिए इसका सबसे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका सी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है नर्व्स को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नर्व्स को, जो कि पार्ट है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो यार पहला देखो, सी इज द मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, नहीं, पीएनएस इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता है, अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। नेक्स्ट, ए बी एंड सी कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं बेटा, ओनली ए एंड बी कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सी रिप्रेजेंटिंग स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर रहा, सी पीएनएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बी हमारा करेक्ट आंसर है कि बी इज द कंपोनेंट ऑफ सीएनएस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, और सी कंस्टिट्यूट दी पीएनएस, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी क्या है, करेक्ट आंसर है। डी क्या है बेटा, मयंक सैनी हैक, तू पढ़ ले यार, मैं अभी और कोई वार्तालाप करना नहीं चाहती हूं आपसे, आप पढ़ाई करो। चलिए चलिए साक्षी, हाँ सस्ते नशे हो रहे हैं इसके, परम सर बोलते हैं ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच कंपोनेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम वुड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड स्टमक। कौन है जो हार्ट और स्टमक की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, कौन है जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। हाँ पोल को अब तुम पे गुस्सा आ गया, तुम जानबूझ के गलत आंसर करते हो ना। पोल ने बोला गलत आंसर करते हैं बच्चे, मैं नहीं चल रहा अब इनके आगे, ठीक है। 356 इन बायोलॉजी बिल्कुल आएंगे यार, पढ़ाई करो। 356 क्यों, 360 लाना ना, जल्दी बताइए। न्यूरल सिस्टम कौन सा, मतलब फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और स्टमक को कौन सा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जल्दी बता दीजिए। सोमैटिक कर रहा है या सिर्फ सिंपैथेटिक कर रहा है, क्या सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है, या बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, फटाफट से जल्दी से बताएंगे सारे के सारे, जल्दी 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 फटाफट से बताइए, फटाफट से। हाँ जी, हाँ ठीक है। क्या है देखो, आपके क्या कहते हैं, हार्ट में इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है ना, इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है। अभी हमने देखा था कि आपके हार्ट रेट को अगर पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा तो सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा, दोनों एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आएगा डी, कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों ही सिस्टम कंट्रोल करेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एज वेल एज स्टमक, दोनों ही करेंगे बेटा जी। तो आंसर क्या है हमारा, डी है। यार ये पोल कब रुकेगा, तुम बोलते हो टाइम नहीं देती, आज इसने टाइम ही टाइम दे दिया कि लो तुम लोग टाइम लो। हाँ जल्दी हाँ सही है, जल्दी फटाफट से। अ टिपिकल न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या क्या होता है न्यूरॉन के अंदर। भाई ये चाबी चूबी मेरे को यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, यहां पर कोई क्रॉस का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। जल्दी अभी यार, टाइम वेस्ट नहीं करना यार, आज वैसे ही क्लास 1 घंटे की है, ठीक है।
क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। क्या क्या प्रेजेंट होता है एक एक्सॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर नहीं, न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए बेटा जी, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्या सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट है? सेल बॉडी और डेंड्राइट का मतलब है ये वाला पोर्शन? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या सिर्फ डेंड्राइट्स और एक्सॉन है मतलब सेल बॉडी ही नहीं है? क्या सिर्फ एक्सॉन और न्यूक्लियस है? ऐसा भी नहीं है। सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट तीनों चीजें प्रेजेंट होती है एक टिपिकल न्यूरॉन में। अब मुझे बताइए, कमेंट में बताइए कि यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पर मिलेगा? जल्दी बताइए, यूनिपोलर न्यूरॉन। हाँ बेटा भावना, मेरी मेंटरशिप के लिए, अच्छा तुम लोग को बताना भूल गई, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है पीडीएफ के लिए आप वहां पर आ सकते हैं। तो वहां पर वो कम्युनिटी मेरी है, आपको जो भी डाउट होते हैं, कुछ भी होता है, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम लोग मैं आपसे पर्सनली आपको मेंटरशिप दूंगी। वाईटी वाले बच्चों के लिए भी है, पेड वाले बच्चों के लिए भी है। तो वहां पर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, फॉर पीडीएफ करके कम्युनिटी का लिंक है। आपके पास अड्डा 24/7 की ऐप होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ बेनिफिशियल दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो वो हमारी एक पर्सनल स्पेस है जहां आप और मैं बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यार आप लोगों को बस वो वहां पर क्या करना है, वो कम्युनिटी जाके लेनी है। आप उसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए, मेंटरशिप सबको मिलेंगी, ठीक है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताओ कि बाइपोलर न्यूरॉन कहां मिलेगा? बाइपोलर न्यूरॉन कहां मिलेगा? जल्दी जल्दी। हाँ भावना, तो आपको वहां पर मिल जाएगी मेंटरशिप कम्युनिटी पे, और वाईटी वाले बच्चों तुम्हें भी मिल जाएगी। हाँ, बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर? तुम्हें लगता है तुम मेरे से गप्पे लड़ा सकते हो? है, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए। बाइपोलर न्यूरॉन, सुना सुना तो लग रहा है, हाँ ठीक है, सूना तो लग रहा है पोल के बिना, बट अभी झेलो और यहां पर आंसर करो। बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर मिलेगा? रेटिना ऑफ आई। राव साहब कह रहे हैं आई, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा? रेटिना ऑफ आई में आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। चलो अब मल्टीपोलर भी पूछ ही लेती हूं, यही रह गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां मिलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां मिलेंगे? फटाफट से बताइए यार। चैतन्य मुझे नहीं पता क्या क्या पी लिया है इस पोल ने, जल्दी बताइए। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां मिलेंगे? ये चार्ट रेट जो मेरे को धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सबके आंसर चाहिए। क्या पोल के वजह से ही आते हो तुम लोग? हैं, जल्दी बताइए, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां मिलेगा? हाँ, जल्दी 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 फटाफट से। ब्रेन में मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, एग्जैक्टली। तो हमारे पास ये तीन तरह के न्यूरॉन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन हम लोग बढ़ा देते हैं आगे, हमें पता है बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। वापस टाइम वेस्ट करने का कोई मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक कौन सी सही है, इसका आंसर देना है, ठीक है। हाँ, अच्छा अग्नि रजावत, हाँ अच्छा बायो बाबा, चलिए यार वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से कोई मतलब नहीं है तो, है ना, है ना। रुक जाओ यार, बुलाते हैं किसी को पोल के लिए अभी।
चलिए फटाफट से ये करिए जब तक पोल रीस्टार्ट करा रही हूं, पोल रीस्टार्ट करा रही हूं, देखते हैं कैसे रीस्टार्ट होता है। अभी आप इसका आंसर दीजिए, अभी आप इसका आंसर दीजिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ये जो मुझे सी बी डी भी दिख गया है, ए भी लिख दो कोई। अच्छा चले गए हैं, ये क्रॉस का भी ऑप्शन नहीं आ रहा ना, साइड मतलब अभी ठीक नहीं होगा। ठीक है सब में दिक्कत है, ठीक है। तो बेटा जी सुनाई दे गया होगा, पोल रीस्टार्ट नहीं होगा अभी, हमारी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, बट आज के लिए देख लो यार, कल से पक्का पोल रहेगा, पहले ही चेक करवा लूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा। अभी देख लो, इसका देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट डेंड्राइट, डेंड्राइट्स के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है? इट इज नॉन फंक्शनल और डीजनरेटिंग एक्सॉन बोलते हैं, इन्वॉल्व इन कैरिंग इंपल्सेस अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। डेंड्राइट, अगर मैंने अभी डायग्राम तुम लोगों ने देखी होगी, अभी तुम लोगों ने डायग्राम देखी होगी, तो ये आपके डेंड्राइट्स है, ये आपके डेंड्राइट्स है, और ये आपकी क्या है? सेल बॉडी है। ये क्या है बेटा जी? ये आपकी सेल बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूं अवे फ्रॉम सेल बॉडी, कौन लेके जाता है इंपल्स को? सेल बॉडी से दूर कौन लेके जाता है इंपल्स को? सेल बॉडी से दूर लेके जाता है एक्सॉन। कौन लेके जाता है? एक्सॉन लेके जाता है। डेंड्राइट का काम क्या है? यहां से कोई इंपल्स आया है, ये कोई न्यूरॉन है जहां से इंपल्स आया है, तो ये इंपल्स को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी लेके जाएगा, ये इंपल्स को टुवर्ड्स दी सेल बॉडी लेके जाएगा, ठीक है। कहां लेके जाएगा? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग इंपल्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। तो आंसर क्या होगा बेटा जी? सी होगा। क्या होगा बेटा? सी होगा, ठीक है, ठीक है, सी होगा आंसर। ये जो डी और बी मेरे को दिखाई दे रहा था, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों दिखाई दे रहा था, ठीक है। हाँ पलटू जनता है ही बेटा, आफिया सारी ही पलटू जनता है, शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल, है जी बेटा, पलटू नहीं बनने का है, ठीक है। हाँ पोल के लिए एक पोल भेजे, इतना मार खाएगा ना तू, ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो इसका आंसर क्या है? सी रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अरे क्या क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग पोल के लिए? बेटा आ जाएगा पोल, कल से ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, पोल ढंग से ठीक हो जाएगा। जल्दी 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 फटाफट से, बात मत करो आपस में, बात मत करो यार आपस में, कम टाइम है यार, तुम्हें समझ नहीं आता है, आज की क्लास में कम टाइम है वैसे ही। हाँ जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। While studying the structural details of neuron, how would you distinguish an axon from a dendrite? डेंड्राइट और एक्सॉन को किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूछा जा रहा है। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दे दो। पोल नहीं है, लेकिन मैं खड़े होकर देख रही हूं कि तुम लोगों ने आंसर दिया या नहीं दिया। साइड हो गई मैं चैतन्या, साइड हो गई मैं चैतन्या। सी आलोक बोल रहे हैं, चैतन्या बोल रही है साइड, आशीष बोल रहे हैं, शाहीन बोल रही है बी। बेटा सारे गायब हो गए क्या पोल के जाते ही? हाँ 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 प्रिंस, वो मेरे क्या आ गया है, अपन मेरे अंदर आ गया है, ये एजे का नाम बाहर खाएगा, प्रिंस का नाम मार खाएगा। मेरे रेगुलर बच्चे हो ना तुम लोग, मैं क्या करूं। ए बी ए बी ए बी सभी आंसर आ गए, ए बी सी सब दिख रहा है मुझे, ए बी सी सब दिख रहा है मुझे आंसर में। यार डी भी रह गया है, डी भी लिख दो। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग, है? हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ
ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एक्सॉन इज लॉन्ग प्रोसेस हुज डिस्टल एंड इज ब्रांच, जो कि बिल्कुल सही है। एक्सॉन का जो डिस्टल एंड है, जो आखिरी एंड है, वो कैसा है, उसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। डेंड्राइट्स आर ब्रांच इरेगुलरली व्हाइल द एक्सॉन गिव्स ऑफ लॉन्ग ब्रांचेस ऑल्टरनेटिवली। नहीं, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये एक्सॉन आ रहा है और यहां पर इस तरह से आपको एक्सॉन दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई देता है। एक्सॉन के डिस्टल एंड पर आते ही आपको ब्रांचेस दिखाई देगी, उससे पहले आपको ब्रांचेस दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। एक्सॉन कंटेन नेसल ग्रैन्यूल्स, नहीं, नेसल ग्रैन्यूल्स कौन कंटेन करता है, नेसल ग्रैन्यूल कंटेन करते हैं डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। कौन जनरेट कर रहा है, सेल बॉडी और नेसल डेंड्राइट में आपको नेसल ग्रैन्यूल दिखाई देते हैं। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि बेटा इन नेसल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है, इन नेसल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दो, इन नेसल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है बेटा जी, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, नेसल ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नेसल ग्रैन्यूल का फंक्शन बताइए बेटा, नेसल ग्रैन्यूल का फंक्शन बताइए। ईवा ने आंसर करा है, ईवा ने आंसर करा है, शाहीन ने आंसर करा है, प्रिंस ने आंसर करा है, आशीष ने आंसर करा है, आदित्य ने आंसर करा है। आज तुमसे लिखा नहीं जा रहा है, आपस में ही बात हो रही है, बस कर लो, आपस में बात करो भाई तुम लोग। ठीक है, तो यार ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, एक्सॉन्स आर न्यूमरस व्हाइल ईच न्यूरॉन कंटेन ओनली 2 डेंड्राइट्स, ये गलत है। ठीक है, तो हमारी सही स्टेटमेंट क्या है, एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है और डेंड्राइट्स आर दी शॉर्ट प्रोसेस जो कि ब्रांच्ड होते हैं। तो आंसर क्या है आपका, ए है। आंसर क्या है बेटा जी, ए है। आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन, कहां पर आपको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखते हैं, जल्दी बता दीजिए। हाँ, जल्दी 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 बताइए। अरे एजे आपस में बात कर ले यार, आपस में बात कर लो यार तुम लोग, साक्षी सब आपस में बात करो, तुम आंसर बाद में दे देना। ठीक है, आंसर तो होता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना, बाद में देख लूंगा लेक्चर क्या जा रहा है, यही तो सोच के बैठे हो तुम लोग। चलिए फटाफट से, कहां पर मिलता है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, कहां पर मिलते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यानी कि वो नर्व फाइबर्स जो कि जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह के नर्व फाइबर्स आपको कहां पर मिलेंगे, ये मिलते हैं आपको ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। कहां मिलेंगे, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया जी आप बड़े दिन बाद आए हैं, ठीक है, हाँ बहुत पहले आए थे और अब आप आज आए हैं, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट से बताएंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे। अनमाइलिनेटेड का पता लग गया है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक रीजन में मिल रहा है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से। कहां पर, प्रिंस ने आंसर कर दिया है, प्रिंस ने आंसर कर दिया है, आदित्य ने आंसर करा है, क्या वो आंसर सही है आदित्य है,
प्रिंस ने आंसर कर दिया है। कहां पर मिलेगा? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना, फिर मत बोलना मैम सिली मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताइए, तेजी से बताइए बेटा, फटाफट से बताएंगे बेटा। कोमल दिख रहे हैं, सबके आंसर दिख रहे हैं, जल्दी बताइए फटाफट से आंसर, जल्दी 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 तेजी से आंसर बताइए। हाँ साइलेंट आईज दिख रहे हैं बच्चे। हाँ तू इग्नोर ही करे होगा क्योंकि तू पढ़ता नहीं है, तू बस बात करने आता है। हाँ जल्दी, आदित्य का आंसर, बायो बाबा ए बोल रहा है, सैयद सी बोल रहा है, अतुल सी बोल रहा है, शाहीन ए बोल रही है, आदित्य, आशीष, कोमल ए बोल रहे हैं, तनु सी बोल रही है, प्रिंस डी बोल रहा है, चैतन्या ए बोल रही है, कोमल ए बोल रही है। पता नहीं यार तुमने इतने सारे आंसर एक क्वेश्चन के कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ए फॉर आत्मा दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक्सॉन्स कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, हमारी ए वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डायग्राम सहित बना के भेजा था कि अगर आपकी सेल बॉडी यहां है, ये आपका एक्सॉन है, तो एक्सॉन इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द साइनेप्टिक नॉब्स ऑफ एक्सॉन्स आर फाउंड इन कॉन्टैक्ट विद न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ये बोल रहा है कि जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं, जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं, वो किसके कॉन्टैक्ट में मिलेंगी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कॉन्टैक्ट में मिलेंगी। क्या ये स्टेटमेंट, हाँ क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हम लोग जंक्शंस की बात करते हैं तो हमें दो तरह के जंक्शंस देखने को मिलते हैं। आपका एक तो साइनाप्स हो गया और दूसरा हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हाँ अरे एजे ए क्यों होगा? हाँ जी, हाँ फटाफट से हमें दो तरह के जंक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो आपका साइनाप्स होता है, ठीक है, एक क्या होता है बेटा जी, एक तो आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनाप्स जिसको आप बोलते हो वो होता है, और दूसरा होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दूसरा क्या होता है बेटा जी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जो कि आपका न्यूरॉन और मसल्स के बीच में आपको दिखाई देगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो आपका साइनेप्टिक नॉब है एक्सॉन का, वो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कांटेक्ट में होगा। हाँ क्या होगा बेटा जी? हाँ बेटा जी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बेटा जी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज नोन एज, हाँ न्यूरॉन विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट इज नोन एज। फटाफट से बताइए क्या बोला जाता है, फटाफट से बताइए क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ सुप्रिया ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से। हाँ भावना बेटा मैं सबकी ही तारीफ कर रही हूँ, जो रेगुलर आ रहे हैं सबसे पहले उनकी तारीफ कर रही हूँ, जो बच्चा रेगुलरली आंसर कर रहा है उसकी तारीफ कर रही हूँ, जो बच्चा अपनी गलतियों से सीख रहा है उसकी भी तारीफ कर रही हूँ, जो बच्चा ये क्लास पूरी देखता है, आता है तो पूरी देखेगा, उसकी भी तारीफ कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस आप अपने एंड पे मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो बेटा जी एक न्यूरॉन जिसका एक एक्सॉन है
और एक डेंड्राइट है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, अभी डिस्कस किया था, बायपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब आप लोगों को 8 बजे एज इट इज तुषार सर की क्लास में जाना है, मैराथन में जाना है बेटा जी, ठीक है, मैराथन है, लंबी चलेगी, तो खाना पीना लेके बैठना, मम्मी से बोलना आज टेबल पे ही खाऊंगा और पढ़ूंगा, ठीक है, कोई नहीं उठेगा बीच क्लास में। हाँ जल्दी फटाफट से पोल करिए। संध्या रानी आप क्लास में नहीं है क्या, कब से है संध्या रानी, आप क्लास में काफी टाइम से नहीं है ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो जल्दी से, पोल काम नहीं कर रहा है, पोल थक गया है आज। हाँ जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ एजे तू बिल्कुल सही बोल रहा है, जल्दी फटाफट से। हाँ हाँ प्रिंस फटाफट से बेटा जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी कंसिडर करो भाई, वो स्टेटमेंट खुद बोल रही है कि मुझे कंसिडर करिए, आप कंसिडर कर क्यों नहीं रहे हैं, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। बी सी, यथार्थ ने बी दिया है आंसर, हाँ जी, हाँ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा नाम भारती है, ठीक है प्रिंस, तेरा क्या नाम है प्रिंस, बी सी, क्या है यार तुम लोग सी और बी में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो, हैं, सी और बी में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हो, क्यों भैया, ए बी है। दीपक पवार बोल रहे हैं आंसर ए होगा, है ना, दीपक पवार बोल रहे हैं कि आंसर ए होगा, हाँ जी, सी ए बी सी सारे आंसर आ गए हैं। The myelinated nerve fibers are enveloped with squamous cells which form a myelin sheath around axon, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेटा जी ये क्या बोल रही है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर स्क्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही स्क्वान सेल्स है जो क्या बना रहे हैं, माइलिन शीथ बना रहे हैं। क्या गलत बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है बेटा, ये बिल्कुल सही तो बोल रहा है, बिल्कुल सही तो बोल रहा है बेटा। नेक्स्ट, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय स्क्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है बेटा। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर पे भी आपके स्क्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो स्क्वान सेल्स माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी होगा। ये जो ए और बी वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे हो तुम लोग, ये कैसे गलत कर सकते हो, इतना इजी कंसेप्ट है ये, इतना इजी कंसेप्ट है ये बेटा, क्या कर रहे हो। सी वाला करेक्ट है एग्जैक्टली, बी तो आंसर में होना ही नहीं चाहिए था। बी बोल रहा है कि ए फॉल्स है, ए तो सबको पता है बेटा, इसमें मैं मान सकती हूं कुछ कुछ को नहीं पता होगा, उनको लगता है माइलिन शीथ नहीं है तो स्क्वान सेल्स भी नहीं होंगे। हाँ आंसर क्या होगा, सी होगा, इजी पीजी एग्जैक्टली आफिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे चैट बॉक्स में हार्ट सेंड करने हैं, और जो बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है उनको सेशन लाइक करना है, जल्दी से फटाफट से सेशन लाइक कर लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा चाहत क्या हुआ, परेशान नहीं होना है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत सारे हार्ट सेंड कर दीजिए, और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है वो सेशन लाइक करेगा। कोई बात नहीं आदित्य, मिस्टेक से सीखते रहिए, है ना, मिस्टेक करिए चलता है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, मिस्टेक से सीखना है बेटा। जल्दी फटाफट से फटाफट, बहुत सारे। हाँ ठीक है, वो तेरे ही पड़ेगा बेटा, तेरे ही पड़ेगा, ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू देखो तुमसे प्यार मांगना पड़ रहा है, कैसे लोग हो यार तुम लोग, है ना। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जल्दी फटाफट से चाहत आंसर करिए, चाहत आंसर करिए, जल्दी 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 फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से। असर्शन रीजन स्टेटमेंट है, फटाफट से बेटा जी, 7:53 हो गया है, जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद आप लोगों को मैराथन भी अटेंड करनी है, और वो कम्युनिटी लिंक आपको जरूर ज्वाइन करना है।
इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपकी कोई भी दिक्कत होती है आप वहां पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपको वहां पर कुछ ना कुछ आपको अलग से मिलता रहेगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पर कम्युनिटी में मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अरे शिव नहीं ऐसे मत बोलो यार, खत्म वतम नहीं करना है कुछ भी, जल्दी। द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग एक्सॉन वुड स्लो डाउन इन द एब्सेंस ऑफ स्क्वान सेल्स। ये बोल रहा है कि अगर स्क्वान सेल्स नहीं हुए, अगर स्क्वान सेल्स नहीं हुए तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर माइलिन शीथ होती है तो माइलिन शीथ की प्रेजेंस से वो कूद कूद के आपका ट्रांसमिशन होता है, जिसके वजह से स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, स्क्वान सेल्स आर अबंडेंटली फाउंड इन सेल। नहीं भैया, सेल बॉडी में नहीं मिलता है, तो आपकी आंसर क्या है, यहां पर आपका आंसर है सी। ठीक है, आपका आंसर क्या है बेटा जी, आंसर है सी एग्जैक्टली। आपकी असर्शन स्टेटमेंट सही है और आपकी रीजन स्टेटमेंट गलत है। सी फॉर चाहत, एग्जैक्टली सी फॉर चाहत। ठीक है, अब बेटा जी अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से फटाफट से आंसर करिए। इन रेस्टिंग स्टेज द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल एंड नियरली इम्परमिएबल टू। किसके लिए ज्यादा परमिएबल है और किसके लिए कम परमिएबल है, ये आप लोगों को मेरे को बताना है। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने हैं हमें, बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है, जल्दी जल्दी। हाँ, पोल पे भरोसा मत करो, मुझ पे भरोसा करो, दिख रहा है मेरे को, मैं बोलती हूं ना, मैं सेशन देखती हूं बाद में भी जाके। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से आंसर करेंगे। किसके लिए परमिएबल है और किसके लिए नियरली इम्परमिएबल है। तो बेटा परमिएबल किसके लिए है, परमिएबल है पोटेशियम से, पोटेशियम से बड़ा प्यार है ना। परमिएबल है किसके लिए, K+ के लिए, और सोडियम से थोड़ी सी इसको दिक्कत है। तो पोटेशियम और सोडियम रिस्पेक्टिवली आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। जल्दी से बता दीजिए, एक्शन पोटेंशियल बनेगा तो क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन होमवर्क होगा और फिर आपको तुषार सर की क्लास में जाना है। जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी। और कल मैं प्रॉमिस करती हूं, कल मैं आप लोगों का पोल पहले से ही चेक करा लूंगी, कल पोल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट से। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। किसकी मूवमेंट के वजह से, किसकी मूवमेंट के वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जल्दी से बता दीजिए। किसकी मूवमेंट के वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये पूछा जा रहा है। किसकी मूवमेंट के वजह से, जब बाहर वाला इम्परमिएबल मॉलिक्यूल अंदर आएगा या आयन अंदर आएगा तब आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। बाहर कौन है, बाहर Na+ है, इसके लिए चैनल्स खुलेंगे और फिर ये आपका Na+ जल्दी से भग के अंदर आ जाएगा। यानी कि जब Na+ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स के लिए जनरेट होएगा। तो आंसर क्या है, बिल्लू जेल से फरार, यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये होमवर्क है और एक ये वाला होमवर्क है। ठीक है, अब फटाफट से तुषार सर की क्लास में भग जाइए। ठीक है, होमवर्क का आंसर जरूर कर दीजिएगा, वरना तुम लोग पिटाई खाओगे। तुम लोग नहीं कर रहे हो यार, तुम लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हो इस चीज को, है ना। तो आप जल्दी से तुषार सर की क्लास में चले जाएंगे। फिजिक्स की मैराथन है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे यही पूछते रहते हैं फिजिक्स कैसे करें, तो फिजिक्स कैसे करें इसके लिए सही जवाब आपको तुषार सर देंगे। ठीक है, हाँ, बी फॉर भारती मैम जी, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप मिलते हैं कल विद द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला PDF कम्युनिटी पे आप आएंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा, इसमें बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस भी आपको उसी PDF में मिल जाएंगे। तो
मैं आपको बोलूंगी अब आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो फटाफट से कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। और जिसने सेशन लाइक नहीं किया है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल बेटा जी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पीडीएफ के लिए कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करनी है। ठीक है, बाय बेटा जी।